हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था, वादे पे उतरा गया। पिछले लेक्चर में यानी पिछली क्लास में हम लोगों ने विज्ञान को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने विज्ञान के बेसिक जानकारी को समझा था कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान कितने प्रकार का होता है, तथा इसके साथ साथ सिलेबस पे थोड़ी बहुत चर्चा किया गया था कि सिलेबस में क्या था। तो सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों फिजिक्स में भी पहला चैप्टर है प्रकाश, जिसमें हमें पढ़ना है कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं प्रकाश का। देखिए बच्चों, बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। हमारा गारंटी है, हम इस प्रकार आप लोगों को पढ़ाएंगे कि फिजिक्स में आप लोगों का 25 आउट ऑफ 25 की तैयारी अगर नहीं होगा तो आप लोग कहना। इस प्रकार से लिखकर पढ़ाया जाएगा, समझा कर पढ़ाया जाएगा, कंटेंट इतना बेहतरीन दिया जाएगा कि आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ, कोई चैनल इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहा है। तो चलिए सबसे पहले प्रकाश हेड डालेंगे आप लोग। प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश हेड डाल के आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश का मतलब होता है लाइट। सब चीज लाइट होती है। जैसे मान चलिए यह मार्कर हमें दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो इस पे सूर्य का प्रकाश गिर रहा है और सूर्य का प्रकाश गिरने के बाद परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पहुंच रहा है। अगर इस पे सूर्य का प्रकाश ही नहीं गिरेगा प्यारे बच्चों, इस पे अगर परावर्तन ही नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश अगर परावर्तित ही नहीं होगा, तो यह वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। तो यानी कह सकते हैं हम लोग कि ऊर्जा का वह रूप लिखेंगे, ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, प्रकाश कहलाता है। यानी प्यारे बच्चों कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, या जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं प्यारे बच्चों, वह प्रकाश कहलाता है। यानी प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा ही है। हमें वस्तुएं इसलिए दिखाई देती है प्यारे बच्चों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वस्तुएं क्यों दिखाई देती है। तो हमें वस्तुएं इसलिए दिखाई देती है क्योंकि किसी भी वस्तु पर जब प्रकाश गिरेगा, गिरने के बाद उस प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी वह प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पहुंचती है, जिससे हमें वह वस्तु दिखाई देती है। अगर हमारी आंखों पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा, यानी परावर्तन नहीं होगा, तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। तो आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि वस्तुएं हमें इसलिए दिखाई देती है प्यारे बच्चों, क्योंकि जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है तो गिरने के बाद परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पहुंचता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत, यानी प्रकाश हमें कहां कहां से मिलता है प्यारे बच्चों। प्रकाश स्रोत अगर हम लोग देखेंगे तो प्रकाश स्रोत का होता है, हम लोग जानते हैं प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, यानी प्रकाश हमें दो जगह से मिलता है, सब लोग जानते हैं। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, एक होता है प्राकृतिक स्रोत प्यारे बच्चों, और दूसरा होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित कहा जाता है कृत्रिम स्रोत। तो कृत्रिम स्रोत लिख लीजिए, या फिर इसी को कहा जाता है मानव निर्मित। अब बात उठती है प्यारे बच्चों प्राकृतिक स्रोत का होता है, तो वह प्रकाश स्रोत जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों प्राकृतिक स्रोत। यानी क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, वह प्रकाश स्रोत जो हमें प्रकृति से मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत। अगर प्राकृतिक स्रोत का प्यारे बच्चों उदाहरण आप लोगों से पूछा जाए तो ये बताइए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किससे मिलता है, तो कमेंट करेंगे आप लोग किससे मिलता है प्राकृतिक स्रोत। प्रकृति
का वह कौन सी मतलब चीज है जो हमें क्या करती है प्यारे बच्चों, प्रकाश देती है? तो सबसे पहला उत्तर आप लोगों का आ रहा है सूर्य, सन। हाँ प्यारे बच्चों, सन यानी सूर्य ही जो है हमें सबसे पहले क्या करती है, प्रकाश देती है। यानी सूर्य हमारा प्राकृतिक स्रोत है। और इसके बाद और क्या कहेंगे आप लोग, और कहेंगे तारे। तो तारे भी प्यारे बच्चों क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत होता है। और भी चीजें हैं जो हमें प्रकृति से मिलती है। चंद्रमा नहीं है प्यारे बच्चों चंद्रमा प्राकृतिक स्रोत में आता है, लेकिन वह अपने से नहीं प्रकाश करता, इसलिए उसको प्राकृतिक स्रोत नहीं कहा जाता। चंद्रमा भी अभी पढ़ेंगे कि चंद्रमा दीप्त है या फिर अदित्य, यानी प्रकाश के अंतर्गत पढ़ा जाएगा कि चंद्रमा दीप्त होता है या फिर अदित्य। अब बात उठती है कि यह बताइए कृत्रिम स्रोत क्या होता है। तो आप लोग उदाहरण तो हम बता दे रहे हैं, आप लोग नहीं बताएंगे, लेकिन परिभाषा प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे कृत्रिम स्रोत का, कि ऐसा प्राकृतिक स्रोत जिसको मानव द्वारा बनाया गया है, यानी जो मानव बनाता है, जिसको मानव द्वारा निर्मित किया गया है, वह कहलाता है प्यारे बच्चों कृत्रिम स्रोत, यानी मानव निर्मित। और हर बच्चा जानता है जब हमारे घर में पावर कट जाती है, लाइट चली जाती है, तब हम लोग मोमबत्ती का उपयोग करते हैं। तो मोमबत्ती हमारा क्या है प्यारे बच्चों, मोमबत्ती है हमारा कृत्रिम स्रोत। अब बात उठती है तो लाइट आती है, तो लाइट आने पर भी तो एक चीज प्रकाश करता है जिससे हमें प्रकाश मिलती है, उसे क्या करते हैं बच्चों, विद्युत बल्ब। यानी विद्युत बल्ब भी हमारा क्या है, हमारा प्यारे बच्चों विद्युत बल्ब भी हमारा कृत्रिम स्रोत है, मानव निर्मित है। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों तो टार्च भी हमारा किस प्रकार का स्रोत है, टार्च भी हमारा कृत्रिम स्रोत है। आगे और भी बहुत सी चीजें हैं जो कृत्रिम स्रोत होती है, जैसे कहेंगे और बताइए। तो प्यारे बच्चों पुराने जमाने में यानी कुछ दिन पहले अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के दादा, आप लोगों के पिताजी, चाचा कहते हैं कि हम लोग लालटेन में पढ़े हैं। तो लालटेन भी प्यारे बच्चों क्या होता है, लालटेन भी एक प्रकार का कृत्रिम स्रोत है जो हमें प्रकाश देता है। इत्यादि चीज जो है यह सब कृत्रिम स्रोत है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे प्रकाश स्रोत का प्यारे बच्चों, ऐसा प्रकाश स्रोत का होता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कहां से हमें प्राप्त हो रहा है। तो प्रकाश स्रोत हमें दो प्रकार से मिलता है, एक प्राकृतिक यानी प्रकृति से, एक कृत्रिम प्यारे बच्चों यानी मानव द्वारा जो निर्मित किया गया हो। तो ऐसा प्रकाश स्रोत जो हमें प्रकृति से मिला हो उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। यानी सूर्य और तारे हमें प्रकाश देते इसलिए प्राकृतिक स्रोत होता है, क्योंकि सूर्य को न तो हम बनाए हैं और न तो तारों को हम लोग बनाए, इसलिए यह प्राकृतिक स्रोत हो गया। कृत्रिम स्रोत ऐसा प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, उसे कहा जाता है कृत्रिम स्रोत। जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, टार्च इत्यादि ये सब हो गया। अब आगे बात करते हैं, आगे बात थोड़ा हम लोग करेंगे। प्रकाश स्रोत को दो प्रकार से बांटा जाता है। अगर प्रकाश स्रोत को देखेंगे तो दो प्रकार का बांटा जाता है। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, और एक होता है प्यारे बच्चों अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत का होता है, लिखेंगे वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, यानी वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित होते हैं प्यारे बच्चों, उन्हें क्या कहा जाता है, दीप्त प्रकाश स्रोत। या फिर लिख सकते हैं वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सुनने में बढ़िया लग रहा है प्यारे बच्चों, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। दीप्त प्रकाश, या फिर नीचे लिख देते हैं प्यारे बच्चों, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, पहले दीप्त के बारे में कुछ हम लोग जानकारी ले लेते हैं। उदाहरण क्या होगा इसका प्यारे बच्चों, तो ध्यान से पढ़ेंगे। सूर्य अपना प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए इसका उदाहरण हो जाएगा सूर्य। और तारा भी अपना
खुद का प्रकाश लेता है, तारा भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तारा भी दीप्त हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो विद्युत बल्ब भी क्या होगा, अपने से प्रकाशित होता है, मोमबत्ती भी अपने से प्रकाशित होता है प्यारे बच्चों, और टार्च भी, लालटेन, यानी ये सब क्या होते हैं, दीप्त होते हैं। अब आप लोगों को यह दिमाग में आएगा कि जब सब दीप्त बता दे रहे हैं तो अदीप्त क्या होगा, तो अदीप्त भी आप लोगों को बताया जाएगा प्यारे बच्चों, छोड़ा कुछ नहीं जाएगा। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत, इसी का विपरीत लिखेंगे वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत पर निर्भर रहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत पर निर्भर रहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं प्यारे बच्चों। अब इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण यहाँ लिख दिया जा रहा है प्यारे बच्चों। इसका उदाहरण आप लोग देखेंगे, चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा दिन में भी दिखाई देता है लेकिन तारे दिन में दिखाई नहीं देते। चंद्रमा दिन भर रहेगा आसमान में, सूर्य का प्रकाश लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा, और रात को फिर उसी को क्या करेगा प्यारे बच्चों, छोड़ेगा। तो चंद्रमा हमारा जो होता है वह अदीप्त होता है। क्यों अदीप्त होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और दूसरा हो गया हमारा कांच, यानी कांच भी अदीप्त होता है। कांच को जब तक लाइट नहीं दिया जाएगा किसी का, यानी प्रकाश नहीं दिया जाएगा, तब तक कांच हमारा चमकेगा नहीं। तो इतना चीज आप लोगों को पढ़ाया गया। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश को समझाया गया। प्रकाश आप लोग बताएंगे कि शॉर्ट फॉर्म में भी बता सकते हैं बच्चों कि जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं वह प्रकाश कहलाता है। बताने के लिए कई रास्ते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि जिसकी भी सहायता से हमें क्या करता है, वस्तु दिखाई देता है, यानी या फिर दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। दृष्टि का मतलब देखने वाले ज्ञान को जागृत करता है, उसे प्रकाश कहते हैं प्यारे बच्चों। इस प्रकार भी आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, यानी ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, उसे प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश स्रोत हम लोग पढ़े। प्रकाश का मतलब तो बता दिया गया, स्रोत का मतलब कहां से प्राप्त होता है। तो प्रकाश हमें दो लोगों मतलब दो जगहों से प्राप्त होता है, एक प्राकृतिक से और एक कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक का मतलब होता है वह प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा देन हो, यानी प्रकृति की देन हो, उसे प्राकृतिक स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए। और कृत्रिम वह प्रकाश स्रोत प्यारे बच्चों जो मानव द्वारा निर्मित हो, उसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम स्रोत, यानी मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, टार्च, लालटेन। अब प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा जाता है, एक दीप्त और एक अदीप्त। दीप्त का होता है वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ये सब प्यारे बच्चों दीप्त प्रकाश स्रोत है। जबकि अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत पर निर्भर रहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में चंद्रमा हो गया और कांच हो गया। तो प्यारे बच्चों इस स्लाइड को आप लोग उतारेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण को। तुरंत बच्चों तुरंत प्रभाव उतारिए बच्चों। अब अगर आप लोगों ने ये उतार लिया होगा तो हम इसको मिटाकर आगे बात करते हैं और प्रकाश में हमें क्या पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना है प्रकाश के गुण को। प्रकाश का क्या क्या गुण होता है, तो हेडिंग से डालेंगे प्यारे बच्चों प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण, प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं, उन निम्नलिखित में
पहला गुण होता है प्रकाश का प्यारे बच्चों कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में गमन करने का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? जैसे मान चलो यहाँ पर कोई लालटेन हो गया और यहाँ से प्रकाश इस प्रकार निकल रही है, तो ध्यान समझेंगे, इधर निकलेगी इधर ही जाएगा, इधर निकलेगी इधर ही जाएगा। सरल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, यानी एकदम सीधी लाइन। मान के चलिए अगर प्रकाश इस प्रकार से जा रहा है और बीच में यहाँ पर कोई दीवार खड़ा कर दिया, पीछे व्यक्ति खड़ा है, तो प्रकाश ऐसे उछल कर इसके पास नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि कंडीशन होता है, प्रकाश का यह गुण होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करेगा, प्रकाश यहीं टकरा कर रुक जाएगा, लेकिन इस व्यक्ति के ऊपर घूम फिर कर नहीं जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी पहला गुण यही होता है कि प्रकाश कैसे चलता है प्यारे बच्चों? प्रकाश हमारा सरल रेखा में गमन करता है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे कि प्रकाश कैसे चलता है? सरल रेखा, यानी एकदम सीधी रेखा में चलती है। दूसरा क्या होता है? प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी यह दूसरे प्रकार का है। दूसरा प्रकार हमसे यह कहता है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश के गुण में दूसरा गुण प्रकाश का यह होता है प्यारे बच्चों कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। माध्यम का मतलब क्या? कक्षा 9 में आप लोगों को जब ध्वनि पढ़ाया गया होगा तो वहां बताया गया होगा कि ध्वनि ठोस में अलग चलती है, द्रव में अलग चलती है, गैस में अलग चलती है, वायु में ध्वनि की चाल अलग होती है। यानी अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का अलग अलग चाल होता है। यानी ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, लेकिन प्यारे बच्चों प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकाश का भी चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, लेकिन प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। व्हाट इज वैक्यूम? निर्वात क्या होता है प्यारे बच्चों? आप लोगों के दिमाग में आएगा तो निर्वात जहां पर वात यानी हवा न हो, जहां पर वायु नाम की कोई चीज न हो, उसे निर्वात कहा जाता है। जैसे अंतरिक्ष हो गया, तो अंतरिक्ष में भी प्रकाश बहुत तेजी से गमन करेगा प्यारे बच्चों। यानी निर्वात में भी प्रकाश लगातार चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे और इसकी बहुत जरूरी है। और तीसरा गुण यह होता है, इसी के साथ तीसरे गुण की बात करेंगे तो प्रकाश का जो चाल होता है, लिखेंगे प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात जहां हवा नहीं होता वहां प्रकाश इतनी तेजी से चल सकता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर इसको बदलना है प्यारे बच्चों तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो कितना हो जाएगा? इतना मतलब 3 4 5 6 7 8 हो गया, और फिर 3 जीरो से कट जाएगा, यानी इकाई दाएं सैकड़ा हजार, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक प्रकाश जा सकता है निर्वात में। तो तीसरा गुण यही होता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर होती है। प्यारे बच्चों चौथा अगर देखेंगे तो चौथा है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, स्वयं दिखाई नहीं देता, बल्कि वस्तुओं को दिखाने का कार्य करता है, दिखाने का कार्य करता है। यानी प्यारे बच्चों प्रकाश हमें दिखाई ही नहीं देता, प्रकाश स्वयं अदृश्यमान रहता है, लेकिन वह उसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि बल्ब जलता है तो बल्ब का तो प्रकाश आता है। तो प्यारे बच्चों अब प्रकाश
होता है, लेकिन प्रकाश दिखाई नहीं देता, क्योंकि हरा बल्ब हरे रंग का होगा, लाल बल्ब लाल रंग का होगा, सफेद बल्ब सफेद रंग का होता है। तो क्या सबसे अलग अलग रंग के प्रकाश निकलते हैं, वह उनका गुण होता है। आप लोग यह जान लीजिए कि प्रकाश स्वयं तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन प्रकाश हमें क्या कर सकता है, वस्तुओं को दिखा सकता है। अगला जो गुण होगा, अगला होगा प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। इसका तात्पर्य है कि ठोस में प्रकाश की चाल अलग होगी, द्रव में प्रकाश की चाल अलग होगी, गैस में प्रकाश की चाल अलग होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होती है। यानी जिस प्रकार आप लोगों को अगर उदाहरण समझाना हो, तो ये रहा आप लोगों का सड़क 10x5 का, जो आपके सरकार ने बनवाया है। यहाँ एक गड्ढा, यहाँ है एक गड्ढा, यहाँ एक गड्ढा है, फिर उसके बाद ये पूरी रोड प्लेन है। तो आप लोग साइकिल लेकर यहाँ से चलेंगे या फिर इस तरफ साइकिल लेकर चलेंगे, तो यहाँ आप लोगों का रोड बहुत बेहतरीन दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत तेज से साइकिल दौड़ाते हुए चले जाएंगे प्यारे बच्चे, बहुत तेज से। यानी उस समय आपके हाथों में हवाई जहाज होती है, इस प्रकार से जाएंगे तो यहाँ तक तो जाएंगे, लेकिन जैसे ही गड्ढा मिले वैसे आप लोगों को ब्रेक मारना पड़ेगा और यहाँ आपकी चाल कम हो जाएगी, फिर यहाँ बढ़ेगी, लेकिन फिर यहाँ कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि यह माध्यम अलग, माध्यम का मतलब ऐसे समझिए कि यहाँ का रास्ता अलग था, इसलिए आपकी चाल अलग थी, ये रास्ता अलग हो गया, इसलिए आपकी चाल भी अलग हो गई। उसी प्रकार एक ही माध्यम अगर मिलता रहेगा, एक ही जैसे रोड होता, तो आपके चाल में कोई कमी नहीं आती। जैसे चाल आपका चाल नियत रहता और आप लोग आगे बढ़ जाते, लेकिन जैसे ही आप लोगों को रोड थोड़ा सा दिक्कत दिया, तो आपके चाल में क्या हो गया, बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। उसी प्रकार माध्यम जैसे ही बदलेगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाएगी, मतलब प्रकाश की चाल भी कम ज्यादा होती है। अगला हमें पढ़ना है, अगला कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, छठवां नंबर जो है गुण। गुण बच्चों आगे पीछे किताब में हो सकता है, लेकिन पढ़ना यही इतना आप लोगों का, लिखेंगे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य इतना होता है। इतने तरंग दैर्घ्य के प्रकाश में हमें प्रकाश थोड़ा बहुत मतलब पता चलता है, नहीं तो प्रकाश पता नहीं चलेगा, यानी प्रकाश दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर प्यारे बच्चों, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। इसको आप लोग लिख लेंगे, आगे आप लोगों के काम देगा। यानी क्या बताया गया प्यारे बच्चों कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर 10, और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। और अगला जो गुण होता है 7 नंबर देखेंगे, प्रकाश, प्रकाश का चमकदार पृष्ठों पर परावर्तन होता है। यानी प्यारे बच्चों अगर पृष्ठ चमकदार होगा तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। यानी प्रकाश अपने पथ पे लौट जा, उसी माध्यम में लौटेगी लेकिन अलग पथ पे लौटेगी, इसी को कहा जाता है परावर्तन। परावर्तन को आगे बेहतरीन ढंग से पढ़ा जाएगा, सिर्फ आप लोग गुण में इतना जानते रहिए कि परावर्तन होता क्यों, क्योंकि प्रकाश का गुण होता है कि अगर चमकदार पृष्ठ होगा तो प्रकाश क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। अगला हम पढ़ेंगे, अगला 8 नंबर की प्रकाश एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश का
अपवर्तन होता है प्यारे बच्चों। यानी अपवर्तन अपवर्तन के बारे में भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि पाठ का नाम ही प्रकाश परावर्तन अपवर्तन होता है प्यारे बच्चों। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से, मान के लिए जल में से वायु में जा रहा है, वायु में से जल में जा रहा है, कांच में जा रहा है, यानी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्यारे बच्चों जो प्रकाश होता है उसका अपवर्तन हो जाता है, यानी प्रकाश अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाता है, उसी को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। आगे हम लोग और भी अगर है उसको भी देख लेते हैं। जैसे 9 नंबर अगर देखेंगे तो लिखा जाएगा प्रकाश पारदर्शी माध्यम के आर पार हो जाता है, जबकि अपारदर्शी माध्यम के आर पार नहीं हो पाता है। यानी यह प्रकाश का 9वां गुण है। यानी अगर पारदर्शी माध्यम है तो पारदर्शी माध्यम के प्रकाश आर पार हो जाएगा प्यारे बच्चों, और अगर पारदर्शी माध्यम नहीं है तो वह प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। कुछ चीजें और होती है, जैसे पारदर्शी माध्यम का होता है, आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, हर एक टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। कहीं कहीं किसी किसी किताब में तरंग दैर्घ्य कम ज्यादा हो सकता है, जिसके लिए आप लोग घबराइए मत, अलग अलग किताबों में ये दिया रहेगा। राजीव वाली पुरानी किताब में 3800 से 7800 दिया है, अरिहंत वाली किताब में 4000 से 8000 दिया है प्यारे बच्चों, और एनसीईआरटी में प्यारे बच्चों दिया है, एनसीईआरटी में 3900 से 7800 दिया है। मानक इसका 3900 से 7800 ही है, लेकिन फिर भी 4000 से 8000 एक्स्ट्रा मान लिया जाता है। तो यह प्रकाश के गुण होते हैं। अगर इसको आप लोग उतार लीजिए, या फिर अभी जगह तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं प्रकाशिक माध्यम का होता है। यानी अगली हेडिंग हम डालेंगे प्रकाशिक माध्यम। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि प्रकाशिक माध्यम का होता है, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों प्रकाश जिन माध्यमों में गमन कर सकता है, यानी प्रकाश जिन माध्यमों में गमन कर सकता है, या प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजरता है या गमन कर सकता है, होकर गुजरता है, उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं प्यारे बच्चों। आगे आगे हम देखेंगे, लिखेंगे यह निम्न 3 प्रकार के होते हैं। यानी प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। पहला होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा प्यारे बच्चों पारभासक माध्यम, और तीसरा प्यारे बच्चों अपारदर्शक माध्यम। तो ये 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों हमारे प्रकाशिक माध्यम। यानी प्रकाशिक माध्यम का होता है प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजरता है, उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, यानी प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। एक पारदर्शक माध्यम, एक पारभासक माध्यम, और एक होता है अपारदर्शक माध्यम। इन तीनों पर अभी बात किया जाएगा। आप लोग इतने चीजों को अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग इस तीनों चीजों की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों करिए। चलिए बच्चों अब आगे हम लोग इसको पढ़ लिए, इसको आप लोग मिटाएंगे। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पारदर्शक, पारभासक और अपारदर्शक क्या होता है।
चलिए हम लोग लिखेंगे पारदर्शक माध्यम। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम क्या होता है प्यारे बच्चों? पारदर्शक माध्यम का अगर हम लोग परिभाषा लिखना चाहे तो लिखेंगे जिस जिस माध्यम से, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? जिस माध्यम से या जिस माध्यमों से, ऐसे लिखेंगे जिन माध्यमों से प्रकाश पूर्ण रूप से, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? जिन माध्यमों से प्रकाश पूर्ण रूप से क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? गुजर जाता है उन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? पारदर्शक माध्यम कहलाता है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे जिन माध्यमों से प्रकाश पूर्ण रूप से गुजर जाता है उन्हें कहा जाता है पारदर्शक माध्यम। उदाहरण अगर लिखना हो तो उदाहरण क्या होगा? वायु हो गया हमारा, वायु में से प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाता है। कांच हो गया, कांच में से पूरी तरह से हमारा क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? गुजर जा सकता है। तो ये सब क्या कहलाएंगे हमारे? यह सब कहलाएंगे प्यारे बच्चों पारदर्शक माध्यम। अगला अगला क्या था हमारा? ये तो एक नंबर था। दूसरा नंबर क्या था प्यारे बच्चों? दूसरा था पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम क्या होता है? जिन माध्यमों में प्रकाश आंशिक रूप से गुजर सकता है उसे हमें क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? उसे कह सकते हैं पारभाषक माध्यम। लिखेंगे जिन माध्यमों में से प्रकाश का कुछ भाग गुजर पाता है उन्हें क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वह कहलाता है पारभाषक माध्यम। यानी प्यारे बच्चों पारभाषक माध्यम कहलाता है। इसका उदाहरण बहुत बेहतरीन है। पारभाषक माध्यम का उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों? पारभाषक उदाहरण का माध्यम है घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, क्या प्यारे बच्चों? घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, इसके बाद गंदा जल आदि। इन सब में जो प्रकाश होता है वह पूरी तरह से नहीं गुजरता बल्कि आंशिक रूप से गुजरता है। अगला जो भाग था हमारा उसे कहते थे अपारदर्शक माध्यम। उसे क्या कहते थे प्यारे बच्चों? अपारदर्शक माध्यम। यह क्या होता है? लिखेंगे जिन माध्यमों में से प्रकाश का भाग नहीं गुजर पाता है अपारदर्शक माध्यम कहलाता है प्यारे बच्चों। अपारदर्शक माध्यम कहलाता है।
यानी इसका उदाहरण प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा है, कुछ भी आप लोग लिख देंगे सब सही रहेगा। जैसे ईंट हो गया, ईंट के बाद बक्सा हो गया आप लोगों का, मेज हो गया, दीवार हो गया, इत्यादि चीजें जो है। तो यह क्या है प्यारे बच्चों, यह है हमारे अपारदर्शक माध्यम। हमें लग रहा है कि आप लोगों को पारदर्शक अपारभाषक अपारदर्शक माध्यम में बेहतरीन ढंग से पता चल गया होगा। अब आगे हम लोग अगले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि और चीजें क्या होती है। इतना आप लोग नोट्स बनाइए, इतना आप लोग तैयार करिए प्यारे बच्चों। परावर्तन अपवर्तन इस प्रकार आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा कि आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं, और इस तरीके से आप लोगों को दर्पण और लेंस में सिखाया जाएगा कि 6 नंबर वाले सवाल चुटकियों में आप लोग हल करेंगे। लेकिन कब, जब साथ में जुड़े रहेंगे प्यारे बच्चों तब। तो आप लोगों से बस इतना ही उम्मीद है हमारी कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो पे कमेंट जोरदार करते रहिए प्यारे बच्चों, ताकि आप तक बेहतरीन कंटेंट पहुंचता रहे। इतना बेहतरीन साफ सुथरा नोट्स आप लोगों को बनाना है ताकि देखने वाला कहे हाँ कहीं से बच्चा पढ़ रहा है। पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सब दिया जा रहा है। सब चीज जो हमारे हाथों में है, जितनी भी चीज है उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आगे कल आप लोगों से मुलाकात होगी मैथ वाली क्लास में, आप लोग आना जरूर। मैथ वाली क्लास को भी लेते रहिए, छोड़िए मत, बेहतरीन चीज चल रही है, दोनों सब्जेक्टों को बेहतरीन ढंग से करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।